तो आज हम नवनिर्माण इस पद्य का शेष भाग देखेंगे। पहले मैं चतुष्पदी पढ़ती हूँ, ध्यान से सुनो। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। प्रीति का मतलब है प्रेम या प्यार। नीति यानी सत्य आचरण। गीति यानी गीत गाना। गीति की राह मतलब क्या? जीवन को हंसते गाते बिताना। देखो, प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ। इस चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी हमें ये संदेश देते हैं कि मनुष्य को सभी के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए। नीति की राह पर चले आओ, इसका मतलब है नीति यानी सच्चाई, नीति यानी सत्याचरण। जब हम संघर्ष के रास्ते पर चलते हैं तो उस समय हमें सत्य का आचरण करना चाहिए, यानी सभी के साथ सच्चाई से बर्ताव करना चाहिए। वह तुम्हारी ही नहीं बल्कि सबकी है, यानी ये जो राह है, ये जो रास्ता है, प्रेम से भरा, प्यार से भरा, सत्य वचन या सत्य आचरण, तो ये सब में होना चाहिए। गीति की राह पर चले आओ, और अपना जो जीवन है वो हंसते गाते हमें बिताना चाहिए। त्रिलोचन जी हमें ये संदेश देते हैं कि जीवन में आगे बढ़ना है तो मनुष्य को सभी के साथ प्यार से व्यवहार करना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए और हमारा जीवन हंसते गाते बिताना चाहिए। अब अगली चतुष्पदी देखो। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। इस चतुष्पदी में त्रिलोचन जी ने स्त्री पुरुष समानता के बारे में बताया है। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी। इस चतुष्पदी में उन्होंने ये बताने का प्रयत्न किया है कि स्त्री पुरुष दोनों एक साथ मिलकर जीवन में आई हुई कठिन परिस्थिति या समस्या उसे सुलझाने का प्रयत्न करेंगे, दोनों मिलकर। दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में या आज 21वीं सदी में स्त्री और पुरुष में समानता हमें दिखाई देती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी वो कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। इसके बहुत ऐसे उदाहरण हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी, पूरे देश का कारोबार उन्होंने संभाला। सुनीता विलियम ले लीजिए, ऐसे बहुत महिला है जो पुरुषों के कंधों से कंधा मिलाकर वो आगे बढ़ रही हैं। तो इस पंक्ति में त्रिलोचन जी ये बताने का प्रयत्न करते हैं कि स्त्री और पुरुष एक गाड़ी के पहिए हैं, तो दोनों में क्या है? समानता है। तो नए समाज की रचना करने के लिए दोनों को एक साथ रहना है, एक साथ आगे बढ़ना है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों को समानता मिलनी चाहिए, ऐसा उनका मानना है। तभी आगे जाकर क्या हो जाएगा? दोनों समाज में नर नारी, नर यानी पुरुष और नारी यानी स्त्री, समाज को आगे बढ़ाएंगे। अब अगली चतुष्पदी देखिए। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था। गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। यहाँ पर पहले शब्द देखो। अतीत का मतलब है भूतकाल, प्राण के पथ मतलब जीवन पथ, मीत यानी मित्र। तो इस चतुष्पदी में कवि त्रिलोचन जी हमें ये बताते हैं, वर्तमान और अतीत की बात करते हुए उन्होंने हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि वर्तमान के अनुसार हमारा जो अतीत है वो अच्छा गया है,
अच्छा बीता है। उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे, यानी हमारे भूतकाल में, हमारे अतीत में हमारे साथ दोस्ती निभाने वाले जो हमारे दोस्त थे वो बहुत अच्छे थे। और आज यानी वर्तमान क्या कहता है कि भविष्य में लोग हमारा भी गुणगान करेंगे। भविष्य में यानी जब हम अतीत में हो जाएंगे तो लोग हमारा क्या करेंगे, गुणगान करेंगे। वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। यानी इस चतुष्पदी में कवि ने ये बताने का प्रयत्न किया है कि हमारे जीवन में हमारा अतीत भी अच्छा होना चाहिए और हमारा वर्तमान काल भी अच्छा होना चाहिए, और यही हमारे जीवन का क्या है, यही हमारे जीवन की सफलता है। तो इस प्रकार नवनिर्माण ये जो कविता है वो आज हमारी समाप्त हो गई। आप सभी को इस कविता का या इस पद्य का जो स्वाध्याय है वो आपको उसकी तैयारी करनी है। अलग अलग कृति है, जैसे आकलन है, शब्द संपदा है, अभिव्यक्ति है, रसास्वादन है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान है, वाक्य फिर से शुद्ध करके लिखिए, ये व्याकरण का जो भाग है वो सभी आपको पढ़कर उसके जो सही जवाब हैं वो आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार ये जो हमारी पहली कविता है वो कविता समाप्त हो गई।